नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताती हूं कि वो कौन सी 3 खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। पहली खबर में बात होगी दिल्ली की। दिल्ली में आज उस वक्त अलग तस्वीर देखने को मिली जब देश के अलग अलग राज्यों से आए साधु संत और महात्मा सड़कों पर उतर आए। मुद्दा है मंदिरों और धार्मिक चंदे में कथित चोरी और गड़बड़ी का मामला। साधु संत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। उन्होंने साफ कहा कि उनका मकसद राजनीति नहीं बल्कि सनातन समाज की आस्था से जुड़े सवाल उठाना है। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे आगे। दूसरी खबर झारखंड से है, जहां रांची में छात्रों के प्रदर्शन ने हेमंत सोरेन सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। रांची में विधानसभा के बाहर लगातार छात्र सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मार्च में देवेंद्र महतो भी शामिल हुए। प्रदर्शन बढ़ता देख पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। स्थिति क्या है बताएंगे आपको। तीसरी खबर है मिडिल ईस्ट से। हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी के पास यूएई के जहाजों पर हमलों ने टेंशन बढ़ा दी। ड्रोन और सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाए जाने और अमेरिकी नौसेना की सख्ती के बीच मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। अमेरिका ने ईरान पर दबाव और अपनी नौसैनिक नाकाबंदी को कड़ा करने के लिए 20 से ज्यादा युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ, जो कि राजधानी दिल्ली से है। राजधानी दिल्ली में संतों का प्रदर्शन देखने को मिला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। पीएम को ज्ञापन सौंपने संत पहुंचे हैं। संतों ने सीबीआई जांच की मांग भी रखी है। दिल्ली में तस्वीर बिल्कुल अलग देखने को मिली। देश के अलग अलग राज्यों से आए साधु संत और महात्मा जब सड़कों पर उतर आए। मुद्दा मंदिरों और धार्मिक चंदे में कथित चोरी और गड़बड़ी का है। साधु संत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। उन्होंने साफ कहा कि उनका मकसद राजनीतिक नहीं है बल्कि सनातन समाज की आस्था से जुड़े हुए सवाल उठाना है। प्रदर्शन में पप्पू यादव भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पप्पू जी, यहाँ पे सभी साधु संत आए हुए हैं ज्ञापन सौंपने के लिए, क्या कहेंगे? साधु की नाराजगी पूरे देश में चल रही। साधु ने कह दिया चंदा चोर, राम अयोध्या मंदिर खाली करो। लेकिन आप पर भी कहा गया कि आप साधु का वस्त्र पहन के संसद में। साधु हमारे साथ सारे साधु है ना, सभी साथ में हैं। सारे साधु एक साथ। लेकिन यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है पप्पू जी। तो साधु पर जुर्म तो कर ही रहे हैं। ये नकली साधु वाले लोग हैं, ये असली साधु है। तो सबके साथ खड़े रहेंगे, यही रहेंगे? बिल्कुल। तो देखिए, पप्पू यादव भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पे कहना है कि साधु संत के साथ हम खड़े हैं। और ये तमाम साधु संत जो है वो ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये जो लंबी कतार है यहाँ आपको नजर आ रही है। सभी साधु संत जो है वो अलग अलग जगहों से पहुंचे हुए हैं और उनके समर्थन में खुद यहाँ पर पप्पू यादव जो है वो पहुंच गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली, दिल्ली। और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, अभी क्या स्थिति बनी हुई है और क्या साधु संत अभी भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए सुबह 11 बजे ये पूरा प्रदर्शन हुआ है, जहां पर देश भर के अलग अलग जगहों से साधु संत जो हैं वो दिल्ली पहुंचे थे और खासतौर पर नेपाल एम्बेसी के पास, दूतावास के पास ये प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस के द्वारा उन्हें वहीं पर रोक लिया गया। सीधे तौर पर इन सभी साधु संतों का कहना था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, जो खासतौर पर अयोध्या में चंदा चोरी का मामला है, इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। इसी तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर तमाम साधु संत पहुंचे थे। लेकिन उसी वक्त खुद पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे उनके समर्थन करने के लिए। करीब आधे घंटे तक ये प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद सभी साधु संत जो हैं वो ज्ञापन देने के लिए यहाँ से पुलिस के द्वारा जो गाड़ी बुलाई गई थी उस वैन से गए। कुछ साधु संतों को वहाँ पर पहुँचाया गया, जहाँ पर प्रधानमंत्री सचिवालय में उन्होंने ज्ञापन सौंपा और वहाँ से निकल गए। लेकिन इसी दौरान जब पप्पू यादव पूरे मामले को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे, तब साधु संतों का ये साफ कहना था कि हम किसी पार्टी के लिए यहाँ पर प्रदर्शन करने नहीं आए हैं। अगर कोई पार्टी के, चाहे वो सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोग आते हैं, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा केवल यही मांग है कि जो भी साधु संत को लेकर ये बातें सामने आ रही है, चंपत राय को लेकर, और खासतौर पर कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम सामने आया, जिन्होंने चंदा चोरी में उनका हाथ सामने आया है, उसको लेकर ज्ञापन सौंपने आए हैं। प्रधानमंत्री इस पर हस्तक्षेप करें और सीबीआई की जांच हो और इस जांच में तमाम चीजें साफ हो। अच्छा, मांगे क्या क्या है? ये सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। अगर हम हाल फिलहाल में देखें तो बहुत जगह से, सिद्धिविनायक से भी कुछ इसी तरीके से मामला सामने आया। इसके अलावा वैष्णो देवी से कुछ इसी तरीके से मामला सामने आया। तो मामले तो देश भर से सामने आ रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के पहुंचे हुए थे या तमाम अन्य मुद्दों को भी शामिल किया गया है?
और बिल्कुल देखिए मीनाक्षी, अलग अलग मुद्दे ज़रूर थे, लेकिन इस वक्त जो प्रदर्शन किया गया वो केवल राम मंदिर को लेकर था। चाहे वो अयोध्या से साधु संत आए हों या फिर अलग अलग जगहों से, सभी की मांगे केवल यही थी कि जो पूरा मुद्दा बन चुका है एक अयोध्या और वहाँ से जो संतों को लेकर आरोप लगाए गए, कुछ ऐसे लोग थे जो साधु संत नहीं हैं लेकिन उनका भी हस्तक्षेप जो है करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है राम मंदिर, और जब राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया है तो इस तरीके की धांधली बिल्कुल भी संतों को तो मंजूर नहीं है, ना ही देशवासियों को। बहुत धन्यवाद उत्कर्ष आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात रांची की। रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हजारों छात्र प्रदर्शन करने विधानसभा पहुंचे हैं। विधानसभा के बाहर पुलिस ने छात्रों को रोका। छात्रों और पुलिस के बीच घंटों भिड़ंत हुई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी प्रदर्शनकारियों पर किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक पूरा माहौल कुछ इस तरीके से तैयार किया गया जैसे घुसपैठिए अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। कंटीले तार लगा करके रोकने का प्रयास किया गया, बावजूद इसके प्रदर्शनकारी दूसरी तरफ चले गए। विधानसभा परिसर में दाखिल भी हो गए। ये तस्वीरें रांची से सामने आई हैं। इन सबके बीच में एक बड़ा डेवलपमेंट भी सामने आया है। जेपीएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर अभी भी छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इनके द्वारा बुलाया गया ये प्रदर्शन, ये मार्च लगातार बढ़ते जा रहा है। विधानसभा चलो मार्च आज था। इस दौरान कई तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर देखिए, छात्रों ने विधानसभा की तरफ कूच किया तो रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी गई और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो कंटीले तार हैं उनसे बैरिकेडिंग की गई है। रांची में पुलिस ने अपना काम संभालते हुए, अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन तस्वीर बिल्कुल बिहार जैसी नजर आने लगी, जहां छात्रों ने इसे भी रेन डांस बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ छात्र अभी भी अपने प्रदर्शन के साथ साथ मांगों पर अड़े हुए हैं। इन सब के बीच में 3 दौर की बातचीत हुई है सरकार के साथ, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से ये मार्च इसी तरीके से लगातार बढ़ते जा रहा है। हालांकि बदसलूकी नहीं देखने को मिली जैसे सीजेपी के प्रोटेस्ट में देखने को मिली थी। पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाते हुए नजर आती है, पुलिस अपना काम संभालते हुए नजर आती है, प्रदर्शनकारी अपना काम करते हुए नजर आते हैं। प्रदर्शन करना अधिकार है, उस अधिकार का उपयोग भी किया गया, लेकिन पुलिस के साथ उस तरीके से कोई झड़प देखने को नहीं मिली जैसे कि दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन में लगातार देखने को मिली थी। प्रदर्शनकारी अभी भी अपनी मांगों पर हैं, मांगों पर एकजुट होते हुए एकत्रित हुए हैं। वाटर कैनन से उन्हें हटाने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन झारखंड से, रांची से भी तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की तरह ही सामने आई, जहां पर छात्र हटने की बजाय वाटर कैनन का इस्तेमाल रेन डांस के लिए करने लगते हैं। इन सब के बीच में छात्रों का कहना है कि विधानसभा के पास अभी भी हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों को सुन नहीं लिया जाता। हालांकि कंट्रोल करने के लिए छात्रों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं पुलिस की तरफ से और पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अगर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी बातचीत सुन करके इस पूरे प्रोटेस्ट में मांगी गई उनकी मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। छात्र प्रोटेस्ट के बीच इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते गिरफ्तार कर लिए गए। एल ख्यांगते से सीआईडी ने 4 बार पूछताछ की। लंबी पूछताछ के बाद सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो एक लंबी पूछताछ के बाद सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में सीआईडी की एंट्री जरूर हो गई है, जो कि एल ख्यांगते पूर्व चेयरमैन जेपीएससी के, उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। ये उनकी तस्वीर है। जेपीएससी में धांधली, 14वीं जेपीएससी परीक्षा, जिसमें कई सारे सवाल खड़े हुए हैं और इन सवालों के जवाब छात्र चाहते हैं। वो चाहते हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए और अभी भी इन्हीं मांगों के साथ प्रदर्शन वो करते हुए नजर आ रहे हैं। सोरेन सरकार लगातार छात्रों से संवाद जरूर करती रही, लेकिन संवाद से कोई रास्ता फिलहाल के लिए निकलता नजर नहीं आता। कल तक बातचीत ये हो रही थी, 3 दौर की बातचीत अभी तक हो गई है, लेकिन छात्रों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है। इस वजह से छात्र अभी भी सड़कों पर उतर करके अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। और उत्कर्ष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष, छात्रों की बातचीत सरकार के साथ हो रही है, लेकिन क्या बात बन नहीं पा रही है कि आज विधानसभा चलो मार्च बुलाया क्या? और बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ये तय कार्यक्रम था छात्रों का कि 10 अगस्त को जब मानसून सत्र शुरू होगा झारखंड का, तो विधानसभा मार्च किया जाएगा। करीब सरकार से और छात्रों के बीच 3 बार वार्ता हुई है, लेकिन तीनों वार्ता में कोई फलाफल निकलकर सामने नहीं आया। छात्रों की जो मांग थी उस पर सरकार अब तक पूरी तरीके से बात नहीं बना पाई। छात्रों की ये सीधी मांग थी कि सरकार सीबीआई की जांच को लेकर केंद्र सरकार को ज्ञापन दे, आवेदन दे, और दूसरी तरफ जो प्रारंभिक एग्जाम यानी कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा हुई थी उसे रद्द करने की मांग थी।
थी, लेकिन इन दोनों मांगों पर अब तक कोई बात नहीं बन पाई और इसी को लेकर ये प्रदर्शन आज नजर आया। 5 से ज्यादा बैरिकेडिंग छात्रों ने तोड़ दिया। इसके अलावा जो तस्वीरें नजर आई हैं कि कटीले तार जो है वहां पर लगाए गए थे, तो कई मुद्दे को लेकर प्रदर्शन था और यही तस्वीरें जो है वो आज झारखंड की राजधानी रांची से नजर आई, जहां पर जो छात्र हैं वो खासतौर पर विधानसभा मार्च कर रहे हैं और हजारों के तादाद में छात्र जो हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। पुलिस और छात्रों के बीच कई जगहों पे जो है वो लाठीचार्ज जैसी भी तस्वीरें नजर आई हैं, लेकिन इस बीच अभी भी छात्र जो है वहां पर अडिग्ड हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों का साफ कहना है कि हमारी मांग जो है वो सरकार पूरी करे। आज विधानसभा मार्च है, अगर ऐसी बातें नहीं बन पाई तो आने वाले समय में सीएम हाउस का भी घेराव जो है वो छात्र कर सकते हैं। जी उत्कर्ष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हॉर्मुज में एक बार फिर से तनाव बढ़ने लगा है। ईरान के हमले से तेल टैंकर में भीषण आग लग गई है। ओमान तट के पास ईरान ने हमला किया। यूएई का ड्रोन मार गिराए जाने की खबरें हैं और हमले के बाद समंदर में आग की लपटें उठती हुई देखी गई है। ईरान पर नाकेबंदी के लिए अमेरिका ने भी अपनी ताकत में इजाफा कर दिया है और 20 से ज्यादा युद्धपोत वहां पर तैनात कर दिए हैं। हॉर्मुज में बारूद और समंदर में महाटकराव देखने को मिल रहा है। ईरान के तेवर से खाड़ी में तनाव और बढ़ गया है। ओमान तट के पास एक तेल टैंकर पर एंटी शिप मिसाइल हमले की खबर है। हमले के बाद समंदर में आग का ऐसा तांडव दिखा कि दूर तक आसमान में काले धुएं का गुबार नजर आया। एक तरफ ईरान की मिसाइलें और ड्रोन दुश्मनों को निशाना बना रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका ने भी हॉर्मुज में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है और 20 से ज्यादा युद्धपोत वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है जहां ईरान की तरफ से IRGC की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और उसके बाद तेल टैंकर्स में आग लग जाती है। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी मोनिका जुड़ गई हैं। मोनिका, अभी भी मिडिल ईस्ट में हालात जस के तस है और सबसे ज्यादा तनाव हॉर्मुज को लेकर के है। बिल्कुल, हॉर्मुज को लेकर ही तनाव बरकरार है और यही पहली शर्त भी है। अगर हम देखें बातचीत की मेज पर अगर जाएगी तो लगातार ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि पूरा कंट्रोल ईरान को चाहिए, मैनेजमेंट जो है वो ईरान देखेगा हॉर्मुज स्ट्रेट का। इसके साथ साथ ईरान टोल भी वसूलेगा। इसे लेकर ओमान के साथ भी बातचीत चल रही है, लेकिन ये जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं जाहिर है इसे लेकर कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब ये जो बातचीत है जो दोनों मुल्कों के बीच होनी है ये कहीं ना कहीं खटाई पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अमेरिका इसे लेकर बहुत ही ज्यादा अगर हम देखें पॉजिटिव है और जिस तरीके के स्टेटमेंट्स मीनाक्षी आ रहे हैं कि कुछ ही दिन में बातचीत हो जाएगी, अमेरिका बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ज्यादा सकारात्मक है इस बातचीत को लेकर। लेकिन ये जो स्टेप है एक तरफ से जहां पर हम देख रहे हैं कि ईरान लगातार इन युद्धपोतों को माफ कीजिएगा इन टैंकर्स को जिस तरीके से ईरान निशाना बना रहा है, ये चिंता का विषय, ये चिंता का विषय भारत के लिए भी है क्योंकि हम देख रहे हैं भारत की जो ऊर्जा सप्लाई है वो इन दिनों यूएई से भी हो रही है। और अगर बिल्कुल इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूरोप से लेकर के एशिया तक हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है क्योंकि हॉर्मुज में स्थिति जस की तस बनी हुई है। बहुत धन्यवाद मोनिका आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।